नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़विल क़ुलूब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम उलमाए किराम व मुकर्रम सामईन हज़रात, इज़्ज़त माब ख़ातीन इस्लाम, हम्दो सना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, जिसमें रब इरशाद फरमा रहा है वमन युअज़्ज़िमु शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, क्योंकि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम, अदब, एहतराम दिल का तकवा है। इसके बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले हम सब मिलकर आका इनामदार शहंशाह ज़ी वक़ार गुलशन हस्ती की अव्वली फ़स्ल बहार नायब परवरदिगार हबीब किरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए गुंबद खिदरा की जानिब लौ लगाकर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मबारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम अलैहि व अस्हाबी अजमईन। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ अर्ज़ करने से पहले मुख्तसर अंदाज में हदिया नाते रसूल पाक समात फरमाएं, फिर उसके बाद आयत करीमा के जुज़ के मातहत कुछ अर्ज़ो मारूज़ात पेश करूं। ये नाते पाक उस मुबारक शहर के बारे में है जिस शहर का कौन सा नाम मैं लूं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कमो बेश इस शहर के 90 से ज्यादा नाम हैं। जो हमारे दिल की धड़कन का शहर है, हमारे ज़मीर की मोहब्बत का शहर है, जिसे तैबा भी कहा जाता है, जिसे ताबा भी कहा जाता है। अलग अलग नाम से इसको याद किया जाता है। बुजुर्गों ने कई नाम बताए। वफाउल वफा नाम की किताब में 90 से ज़्यादा नाम इनके रखे गए हैं। इसके बारे में ये नाते रसूल के 2 अशार आपकी खिदमत में पेश हैं। बड़ी नात पाक है, मगर मैं इस वक्त सिर्फ 2 ही शेर पेश करूंगा। ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, ये अर्ज़े मुक़द्दस है। अर्द माना ज़मीन, ये वो मुक़द्दस ज़मीन है। आगे फरमाते हैं ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये क़ैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही
मालिके जन्नत भी यही मालिके जन्नत भी यही है। जन्नत भी यहाँ है और मालिके जन्नत भी यही है। मक्के में जन्नत है मगर मालिक नहीं है। रब खालिक है, मुस्तफा मालिक है। खालिके कुल ने मालिके कुल आपको बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। रब ने अपने महबूब को पूरी कायनात का मालिक बना दिया। इसी का नक्शा खींचते हुए शायर कहता है, जन्नत भी यही मालिके जन्नत भी यही है। ये अर्ज़े मुक़द्दस, मेरे ख्याल से ये नई नात है, यहाँ के लिए नई नात है। मगर मैं जब पढ़ता था दारुल उलूम फैज़ अकबर लूनी शरीफ के अंदर 82-3-4 में, उस वक्त ये नात वहां बड़े जोर तुझको एहतिशाम से एहतिमाम के साथ पढ़ी जाती थी। मालिके जन्नत भी यही है और मालिके जन्नत भी यही है। अगर हुजूर मालिक न होते तो किसी को क्यों फरमाते कि ऐ रबिया मांग, क्या मांगता है? और मांगने वाले भी उसे मालिके जन्नत समझते थे। हमारी तरह नहीं था कि जबान पे कुछ और हो, दिल में कुछ और। जबान से तो कहे कि आका आपके नाम पर जान कुर्बान है, मगर मस्जिद से अजान की आवाज आए जान कुर्बान कर दूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। वो इस तरह वाले लोग नहीं थे। वो सच्चे दिल के और पक्के, जो जबान पर होता था वही उनके दिल में होता था। जैसे कि आला हजरत के पास एक शायर आया, आकर के कहता है कि हजरत मैंने एक नात बनाई, एक शेर है, मैंने लिखा है, रात को मैं रोया इस कदर हजरे यार में, हिजरे यार में। रात को मैं इस तरह रोया हिजरे यार में, मेरे दोस्त की मोहब्बत में इतना रोया। वो शेर लिख के लाया, रात को मैं रोया हिजरे यार में इस कदर, 100 समंदर 900 नाले लाख नदियां बह गई। 100 समंदर 900 नाले लाख नदियां, आंसू इतने निकले। 100 समंदर 900 नाले लाख नदियां बह गई। आला हजरत ने फरमाया कि तू जो बोलता है, अगर ऐसा हाल तेरा है तो फिर तू अल्लाह का वली है, तब तो तू अल्लाह का वली है। और अगर ऐसा हाल नहीं तो फिर ये मक्कारी छोड़ दे, ये मक्कारी छोड़ दे। इसलिए कि तू किसकी बारगाह में कह रहा है? क्या वो नहीं सुनते, वो नहीं देखते कि तेरे दिल में क्या है? पढ़ने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले इस बारगाह में देखा जाता है कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं दिल में ख्याल क्या कर रहा हूं। इसलिए कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। नीयत अगर साफ है तो सरकार हाजिर है। सरकार ने फरमाया रबिया मांग, क्या मांगता है? तो बड़े पक्के ईमान और मोहब्बत वाले थे। ऐसे ईमान और मोहब्बत वाले थे कि अगर उन जैसी मोहब्बत का एक कतरा आज के किसी मुसलमान को मिल जाए तो वो अपने वक्त का वली कामिल हो जाए। ऐसी अकीदत और मोहब्बत वाले थे। अर्ज की आका असअलु का मराफकत का फिल जन्नह, आका यहां जो नौकरी दे रखी है जन्नत में वही नौकरी दे दो। यहाँ जो आप खिदमत करवाते हैं, कभी लोटा भर देना, कभी मिसवाक देना, कभी नालैन उठाना, कभी तकिया उठाना, कभी खिदमत करना, कभी पानी भर देना, आका यहाँ जो नौकरी दे रखी है जन्नत में वही खिदमत सुपुर्द कर दे तो बहुत कुछ है। कितनी अक्लमंदी से मांगा कि आज का साइंटिस्ट और अक्लमंद भी हैरान है कि मांगने वाले ने एक ही चीज मांगी मगर इतना मांग लिया कि इस मांगने के बाद दूसरी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुझसे तुझी को मांग कर, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात।
तुझसे तुझी को मांगकर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं मांगने वाला, मुझसा कोई गदा नहीं और तुझसा कोई सखी नहीं। रबिया अर्ज करते हैं आका असअलो का मुराफिकत का फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपकी गुलामी मांगता हूं, आपकी खिदमत मांग। अब मुझे बताओ कि बादशाह दिल्ली में रहे और खादिम कलकत्ता में रहे, ऐसा देखा है कहीं? ऐसा नहीं होता है। जहां बादशाह होता है खादिम वही होता है। मतलब रबिया ने सिर्फ जन्नत नहीं मांगी बल्कि जन्नत का वो महल मांगा जो मुस्तफा के लिए रब ने रखा है। मांगने वाले हो तो ये मिलता है और ये मांगने का अंदाज होता है। सल रबियत असअलु का मराफिकत का फिल जन्ना, आका जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, आपकी गुलामी चाहता हूँ, आपकी खिदमत चाहता हूँ, आपकी नौकरी चाहता हूँ। रसूल कायनात ने भी ये नहीं फरमाया कि रबिया क्या मांगता है, जन्नत मांगता है, मैं थोड़ी दे सकता हूँ, तो खुदा देगा, ये नहीं फरमाया। अगर मालिक न होते तो ये कह देते कि खुदा से मांग, मगर मालिक थे, खालिक कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया है, हर चीज का मालिक बना। इसलिए कि हुजूर खुद फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह देता है और मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। अल्लाह देता है, मैं तो तकसीम करता हूं। खजाना ऐसा दिया है रब ने कि खजाना कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आला हज़रत ने ही एक शेर लिखा है कि करीम ऐसा मिला के जिसके, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। हाथ भी खुले हैं और खजाने भी भरे हैं। अगर खजाने भरे हो मगर हाथ बंद हो, कंजूस हो मेरी तरह या बखील हो, तो समझ लो वो देगा क्या। मगर हाथ भी खुले हो और खजाने भी भरे हो तो फिर देने वाले के पास कमी किस चीज की होती है। इसलिए तो एक शायर और कहता है किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, या रसूल अल्लाह किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में। अरे दुनिया तेरी गली में है और उकबा तेरी गली में, दुनिया भी तेरी गली में है, आखिरत भी तेरी गली में है, सब चीज यहाँ मिलती है। वो कौन सी शय है जो मदीने में नहीं मिलती है जहरे मासी का तैबा ही शिफा खाना। ऐसा शिफा खाना है कि यहाँ की किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां हिस्से किए होते हैं। ये आंख का विभाग अलग है, ये हार्ट सर्जरी का विभाग अलग है, ये ब्रेन का विभाग अलग है, ये अलग अलग सब होता है। मगर वो एक ऐसा हॉस्पिटल मेरे मौला ने खोल दिया है, आंख वाला भी वहां आए, दिल वाला भी वहां आए, जबान वाला भी वहां आए। अरे जबान नहीं बेजबान भी वहां आ जाए, जो बोलना नहीं जानता वो भी उधर आ जाए, जो बोलना नहीं जानता आकर के खड़ा हो जाए। वो ऐसा रूहानी हकीम है कि चेहरा देख करके बता देगा कि तुझे क्या चाहिए। नाराए रिसालत। हजरत रबिया ने क्या मांगा? जन्नत। असअलु का मुराफिकत का फिल जन्ना। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं नहीं दे सकता, आओ हर चीज मेरे पास है, ए मेरे उम्मतियों में सब दे सकता हूं। रब ने मुझे मालिक बना दिया है और मालिक बना के ये नहीं कहा है कि बाज को देना बाज को न देना, बल्कि ये कुरान में फरमाया वा अम्मस्साइला फला तनहर। महबूब कैसा भी सवालिया है, कैसा भी सवालिया है, कैसा भी सवालिया है, दोस्त आए दुश्मन आए, मानने वाला आए न मानने वाला आए, फसीहो बलीग आए, जाहिल आए, अजहल आए, आलिम आए, कामिल आए, वली आए, गौस आए, कुतुब आए, अक्ताब आए, अब्दाल आए, कोई भी हो कैसा भी हो आपके पास आए, मगर किसी को वापस मत लौटाना, किसी को वापस मत लौटाना। अरे डॉक्टर भी कभी कह देते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, वाकानेर वाले कहेंगे राजकोट चले जाओ, राजकोट वाले कहेंगे अहमदाबाद चले जाओ, अहमदाबाद वाले कहेंगे और आगे चले जाओ, वहां वाले कहेंगे विदेश इस बीमारी के इलाज के लिए चले जाओ। मगर जहरे मासी का तैबा ऐसा शफा खाना है कि वहां से किसी को दूसरी जगह भेजा नहीं जाता। सारी दुनिया से जब लोग मायूस हो जाते हैं तो तैबा में आकर के डेरा डाल देते हैं।
जन्नत मांग ली। आका जन्नत चाहता हूं और जन्नत में भी वो जगह चाहता हूं जो आपके लिए है। आपने फरमाया अव गैर ज़ालिक, रबिया ये तो मिलेगा ही, ये तो तुझे मिलेगा ही, इसके सिवा भी कुछ मांगता है? जन्नत तो मिलेगी, मेरा महल तो मिलेगा, मेरी खिदमत तो मिलेगी, मगर इसके सिवा भी कुछ मांग। तो वो बड़े अकीदत वाले थे। आका मैंने ऐसा मांग लिया है कि अब इस मांगने के बाद किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर ये मिल गया तो रबिया की दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। सरकार ने फरमाया रबिया ये मिलने वाला है। तो मैं नात की पहले मिसरे में कह रहा था, जन्नत भी यही, मालिके जन्नत भी यही है। इसलिए शायर कहता है ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, मालिके जन्नत भी यही है। अगर हुजूर मालिक ना होते तो एक एक मजलिस में 10-10 सहाबा को फरमाते थे, ए अबू बकर तू जन्नती, ए उमर तू जन्नती, ए उस्मान तू जन्नती, ए अली तू जन्नती, ए तलहा तू जन्नती, ए जुबैर तू जन्नती, ए साद बिन अबी वक्कास तू जन्नती, ए अबू जर तू जन्नती। कैसे फरमाते, मालिक थे। और हजरत उस्मान से तो फरमाया आज के बाद उस्मान जो करे अल्लाह ने उसको जन्नत का हकदार बना दिया। इसलिए शायर कहता है जन्नत भी यही, मालिके जन्नत भी यही है। कैसे मालिक है कि जब कोई घर से हाजी चलता है तो वो सरकार की नजर में होता है, फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है, सरकार की नजर में होता है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। नीयत सही कर लो, मेरे आका की नजरे करम तुम रवाना हो जाओ उससे पहले तुम्हारे घर पे होती है। कौन आ रहा है ये भी मालूम है और क्या करने आ रहा है ये भी मालूम है। खाली हाजी बनने आ रहा है या दिल से मोहब्बत का सबूत देने आ रहा है, हाथ चुमवाने के लिए हाजी बनने आ रहा है या हज्जे मबरूर का सवाब लेने आ रहा है। मेरे आका की नजर में सब कुछ है। हम लाख अपने आप को छुपाएं, हमसे तो छुप सकता है, लोगों से तो आप छुपा सकते हैं, मगर मदीने के ताजदार से आप नहीं छुप सकते, क्योंकि हर वक्त उनकी नजर होती है। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कहता हूं। एक हाजी हज के लिए निकले, जब पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा तो 6 दिन हो गए थे, खाना नहीं मिला था, खाना नहीं मिला था। आकाए करीम की बारगाह में आए और आकर के अर्ज की, आका अना दैफो का या रसूल अल्लाह, मैं तो आपका मेहमान हूं, मैं तो आपका मेहमान हूं। घर वाले को मेहमान की बड़ी कद्र होती है। मेहमान की जितनी हो सके, घर में पैसे न हो तो कर्ज लेकर के भी उसको खाना खिलाते हैं, उसकी खातिर तवाज़े करते हैं, और करना भी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि मेहमान को जब तुम खिलाते हो तो अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है, उसका महबूब भी उससे राजी हो जाता है। तो सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका मैं तो आपका मेहमान हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना अर्ज किया। 6 दिन हो गए थे, भूख का आलम था, फाका कशी थी, खाने को एक टुकड़ा भी नहीं था। सो गए, आंख लग गई मस्जिद नबी में, अर्ज करके सो गए। ख्वाब देखते हैं कि नसीबा जाग उठा है। जब सरकार नवाजते हैं तो ऐसे नवाजते हैं, आका कभी हमारे को भी नवाज दें। हम इस लायक नहीं है कि इन आंखों से आपकी जात को, आपके जिस्म पाक को देखें, मगर आका आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना भी सकते हैं।
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया मेरे दीवाने भूख लगी है। तू पहले दिन भूखा था, उस दिन भी मुझे मालूम था। तू दूसरे दिन भूखा रहा, उस दिन भी मुझे मालूम था। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, आज छठा दिन है तू भूखा है, मुझे हर दिन का पता है। मैं तड़पा इसलिए रहा था कि मैं तुझे ख्वाब में आने वाला था। तड़पा इसलिए रहा था। तो किसी मकाम पर अगर हाजी को तड़पाया जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। ये समझ के तड़पना और बिलकना मत छोड़ना। जो वहां तड़पता है पूरी दुनिया में हंसता है, और जो वहां हंसता है पूरी दुनिया में रोता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दीवाने मुझे सब मालूम है। मेरी नजर तू घर से निकला तब से तेरे पर थी। तूने कहां कदम रखा, कहां सोया, कहां जागा, कहां नमाज पढ़ी, वो सब मुझे मालूम है। और एक बात बताऊं, उनके गुलाम जब ये हालत रखते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मगरिब में हो और मैं मशरिक में हूं, कोई मेरा मुरीद वहां मुझे पुकारे तो मैं वहां से हाथ बढ़ाकर उसकी मदद कर सकता हूं। गौसे आजम नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, हुजूर तो नबी भी है, रसूल भी है और सैयदुल अंबिया भी है। अगर गौसे आजम अपने चाहने वाले की खबर भी रखते हैं और वहां से वहां मदद भी कर सकते हैं, तो क्या रसूल पाक मदद नहीं कर सकते हैं? यह हमारा यकीन है कि कर सकते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम था कि तेरी हालत क्या है। आपने ख्वाब में ही रोटी अता फरमाई। खुदा जाने जन्नत की थी, कहां की थी, ख्वाब में ही रोटी अता फरमा दी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में ही रोटी खाई, ख्वाब में ही रोटी खाई, शिक्म शेर हो गया, पेट भर गया, आधी रोटी बच गई, हाथ में थी रोटी कि मेरी आंख खुल गई। हम ख्वाब देखते हैं, दिल्ली गए हैं, बॉम्बे गए हैं, जब आंख खुलती है तो यहाँ हमारी पथारी में होते हैं, हमारे बेड पर होते, ये हमारा ख्वाब होता है। मगर नबी को जो ख्वाब में देखता है वो हकीकत होती है। आधी रोटी ख्वाब में खाई है और आधी रोटी हाथ में लेकर दुनिया को दिखाई है कि नबी जब देते हैं तो ऐसे देते हैं। ये अर्ज़े मुक़द्दस है, ये ग़ैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही मालिक है, जन्नत भी यही है। आगे शायर क्या कहता है? जिस आँख ने सरकार का रोज़ा नहीं देखा, रोज़ा नहीं देखा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। इसलिए कि सब कुछ देख लिया है, पेरिस देखा है, बॉम्बे देखा है, कलकत्ता देखा है, अमेरिका देखा है, व्हाइट हाउस, सब कुछ देखा है। मगर अगर सरकार का दरबार नहीं देखा तो फिर आधा है, अधूरा है, कुछ नहीं देखा। इस आंख ने कुछ देखा ही नहीं है। इसलिए कि देखने की जगह अगर कोई दुनिया में है, बल्कि यूं कहो कि दुनिया की चीज से बेहतरीन कोई चीज अगर दुनिया में है तो वो सरकार दो आलम का दरबार पाक है, आपका दरबार पाक है। और फिर उस देखने वाले का मकाम क्या होता है, उस जात का, हाजी का, और जो उस दरबार की हाजिरी देता है उसका मकाम क्या हो जाता है। ये शायर आगे शेर में कहते हैं, आज़ागिरे क़ैबा में
नजर चूम लूं तेरी, नजर चूम लूं तेरी, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है, क्योंकि ये नजर गुंबदे खजरा पे पड़ी है, क्योंकि नजर जो होती है किसी वली को देखे तो इबादत का सवाब मिलता है, कुरान को देखे तो इबादत का सवाब, जमजम को देखे तो इबादत का सवाब, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे तो इबादत का सवाब, काबे को मोहब्बत से देखे तो इबादत का सवाब। ये सब सवाब है, मगर सब सवाबों का मजमुआ अगर कहीं देखना है तो फिर गुंबद खिदरा को देख लो, वहां सब सवाबों का मजमुआ जमा हो जाता है। आदमी को जो कुछ मिलना होता है गुंबद खिदरा पर नजर पड़ती है तो मिल जाता है। हज मक्के में होता है, मगर हज के मकबूलियत की सनद जो होती है वो मुस्तफा के मजार के पर मिलती है। कहीं भी मक्का के बारे में ये नहीं आया है कि मंजारा काबा, जिसने काबा देखा उसके लिए हुजूर फरमाए कि मेरी शफाअत वाजिब हो, कहीं नहीं आया है। हज है, मगर जब कबूल हो तब हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की, मंजारा कब्री वाजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सरकार की कब्र पाक तो आज नजर नहीं आती, जो हाजी गए उसको मालूम है। और मैं आपको एक और भी बता दूं, मेरी मालूमात के मुताबिक 3 दीवारें बीच में हैं, मज़ार पाक के बाहर 3 दीवारें बनी हुई हैं। कोई कहे कि मुझे नजर आता है तो उसको कह देना कि भाई तूने रूहानियत के अंदाज से देखा तो अलग बात है, जाहिर में तो 3 दीवारें हैं। 3 दीवारों के बाहर फिर पर्दा लटका हुआ है मखमली, वो पर्दे को सब देखते हैं। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में कई हमारे हुज्जाज इल्म न होने की बिना पर इस तरह से देखते रहते हैं कि कुछ नजर आता, देखना भी नहीं चाहिए। ये आंखें इस लायक है ही नहीं कि उस जगह को देखें। ये इतना क्या कम करम है कि तुझे रहमत कौनैन ने अपने दरबार में बुला लिया है। बाज तो चूमने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े फुकहा, अरे बड़े बड़े गौस वक्त के उस दरबार में जब पहुंचते थे तो उस दर के कुत्ते बन करके रहते थे। हजरत शाह अबुल माली एक बुजुर्ग गुजरे, उसका मुरीद जब हज के लिए रवाना हुआ तो हजरत के पास इजाजत लेने आया। कहा हजरत मैं इजाजत दो, मैं हज के लिए जा रहा हूं। आपने फरमाया जा, चला जा। हज करके जब बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे तो वहां जाकर के कहना, या रसूल अल्लाह, आपके दर के कुत्ते ने सलाम भेजा है। आपके दर के कुत्ते ने सलाम भेजा है। मुरीद पूरा हज करके जब मदीना पहुंचा, बारगाहे मुस्तफा मवाजा शरीफ के सामने पहुंचा, जालियां, सुनहरी जालियां सामने हैं। अब अपने पीर को कोई कुत्ता कैसे कहे, वो भी मज़ारे पाक के सामने। तो उसने क्या कहा सलाम में, आका मेरे पीरो मुर्शिद ने आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। मेरे पीरो मुर्शिद ने आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। मज़ारे पाक से आवाज आती है, ऐ सलाम देने वाले, जो अबुल माली ने कहा है वही कह। जो अबुल माली ने कहा है वही कह। इस बात से पता चलता है कि नबी वहां भी थे, सुन रहे थे क्या कहा है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से भी ज्यादा करीब है। जब
पढ़े जब अहले दिल दुरूद सीने से, चले आए आका खुद मदीने से, सरकार की वहां हाजिरी थी। फरमाते कि जो तेरे पीर ने कहा है वो कर। तो कई शायर अपने आप को उस दर के कुत्ते कहते हैं। आला हजरत भी उसमें शामिल है, अल्लामा जामी ने तो हद कर दी। आप फरमाते हैं कि अर्ज करते हैं आका आपके दर के किसी कुत्ते का नाम जामी होता तो कितना अच्छा होता। आपके दर के कुत्ते का नाम, किसी कुत्ते का नाम जामी होता तो कितना अच्छा होता कि कभी बुलाते कहते कि ए मेरे दर के जामी कुत्ते चला, तो मेरी किस्मत खुल जाती। तो उस दर के गधा बनकर के जिंदगी गुजारते। हज मक्के में होता है मगर फाइनल कबूलियत की सनद जो होती है वो मदीने में होती है। कब्र नजर नहीं आती, वो पर्दा नजर आता है। फिर इस हदीस पर अमल कैसे होगा, फिर जन्नत कैसे वाजिब होगी। उलमा इसका खुलासा यूं करते हैं कि सहाबी की तारीफ क्या है। आपने सुना होगा कि जो हुजूर को ईमान की हालत में देखे, मगर एक जगह पर सहाबी की तारीफ ये भी लिखी है, देखे नहीं, मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी से मुलाकात करे। देखने की अगर शर्त होती तो जो नाबीना सहाबी थे वो सहाबी कैसे हो सकते थे? वो सहाबी हो ही नहीं सकते। सरकार की मुलाकात आदमी को ईमान के साथ मुलाकात करे तो वो सहाबियत से मुशर्रफ फरमा देते हैं। तो जो देखे वो सहाबी, मगर नहीं देख सके वो मुलाकात करे तब भी सहाबी। तो यहां भी जो कब्र को देखे उसके लिए कब्र देखकर जन्नत वाजिब, और जो कब्र को न देख सके वो पर्दे को देख सके, वो पर्दा देखकर उसके लिए जन्नत वाजिब। ये जन्नत की मकबूलियत की सर्टिफिकेट मदीने में मिलती है। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, रहमतों की बरसात का ठिकाना है। बल्कि यूं कहिए कि घंघोर रहमत की घटाएं जब उठती है तो काबा पर से ऐसी बरसती है कि हुज्जाज पर, हाजियों पर और उनके सदके में जिसके लिए वो दुआ करे सब पर ये घटाएं बरसती रहती है। चारों तरफ घटाएं बरसती है। ये हमारे यहाँ बारिश का हाल है, और इस वक्त तो बारिश जैसे आदमी है ऐसी बारिश है। इस वक्त तो बारिश भी ऐसी है जैसे आदमी है। पहले हमारे बड़े बूढ़ों को कैसा यकीन था, कितना मजबूत उनका मानना था कि जब कहीं थोड़ी बदली देख लेते थे, इस तरफ बदली देखते तो कहते चलो घर पे चलो बारिश आने वाली है, और घर पहुंचते नहीं उससे पहले बारिश आ जाती, और इतनी आ जाती कि वो खुद कहीं फंस जाते। मगर इस वक्त का माहौल ये है कि बिल्कुल बहुत ही बारिश बरस रही हो तब भी जिस पर बरसती वो कहेगा अभी बंद हो जाएगी, और हो भी जाती है। जैसा तुम्हारा यकीन, जैसा तुम्हारा मानना, जैसा हमारा यकीन, जैसा ईमान, जैसी बात, जैसे लोग। तो काबे पर घंघोर रहमत की घटाएं बरसती है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हज अदा किया और अल्लाह ने जिसके हज को कबूल फरमा लिया, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हुक्म देगा कि ऐ काबा उन हाजियों की शफाअत कर। और एक कौल अहले उलूम के अंदर मैंने देखा है, फरमाते हैं कि जब मैदान कयामत होगा तो काबा को लेने के लिए 70,000 सोने की रस्सियां बनाकर के अल्लाह भेजेगा फरिश्तों को। सोने की रस्सियां 70,000, और काबे को बांध करके अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे। जब ले जाने का इरादा करेंगे तो काबा अर्ज करेगा कि मेरे सवाल जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक मैं नहीं चलूंगा। मेरे सवाल जब तक पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं चलूंगा। पहला मेरा सवाल यह है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं, ईमान वाले जितने लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, अल्लाह सबको बख्श दे। दूसरा मेरा सवाल दूसरा, जिसने मेरी हज की है, जिसने मेरी जियारत की है, चाहे उम्रा किया हो, चाहे हज में जियारत किया हो, या ऐसे ही जियारत की, जिसने मेरी जियारत की है, ए अल्लाह जब तक उस जियारत करने वाले की शफाअत का मुझे इज़्न नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं नहीं चलूंगा। तो अल्लाह इज़्न अता फरमाएगा। और किताबों में आता है कि जब काबा रवाना होगा फरिश्तों के साथ तो उसके पर्दे लटके हुए होंगे गिलाफ,
पर्दे लटके हुए होंगे और उसमें से धागे लटक रहे होंगे। हर धागे के साथ कई हाजी उस धागे को पकड़ करके काबे के साथ महशर में जा रहे होंगे। यूं समझो कि काबा दूल्हा बना हुआ है और हाजी दुल्हन की तरह बारात के अंदर तमाम हुज्जाज शामिल है, मगर ये और जगह है। सब साथ में मिलकर इसी अंदाज में बारगाह मुस्तफा में आएंगे, इसी अंदाज में बारगाह मुस्तफा में आएंगे। सरकार की बारगाह में आकर के काबा सलाम अर्ज करेगा, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबियो। अल्लाह का घर भी नबी की बारगाह में सलाम पेश करता है। हम करें तो कौन सी बड़ी बात है, वो भी सलाम पेश करता है। सरकार फरमाएंगे वा अलैकस्सलाम या बैतल्लाह, ए अल्लाह के घर तुझ पर भी सलाम। तेरे साथ मेरी उम्मतियों ने क्या किया, तो वो जवाब देगा कि अल्लाह के रसूल आपके उम्मतियों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। जिन जिन लोगों ने हज किया, मेरी जियारत की, उम्रा किया, आका उसको तो मैं बख्शवा दूंगा, उसकी शफाअत मैं करवा दूंगा। और जिसने मेरी जियारत नहीं की, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, मेरे पास नहीं आया, उसकी जिम्मेदारी आप पर है, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। जैसे सरकार एक मर्तबा एक औरतों का मजमा लगा हुआ था, सरकार ने फरमाया जिस माँ बाप के 3 बच्चे बचपन में फौत हो जाए, वो तीनों बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। एक औरत खड़ी हुई और कहा आका किसी के 2 बच्चे फौत हो जाए तो? आपने फरमाया वो 2 जन्नत में ले जाएंगे। एक और साहबिया खड़ी हुई, आका किसी का एक ही बच्चा बचपन में फौत हो जाए तो अपनी माँ बाप की शफाअत करे? आपने फरमाया वो एक ही बच्चा अल्लाह से ऐसे झगड़ेगा अपने माँ बाप के लिए जैसे आदमी कुछ मिल्कत मांगता हो और झगड़ता हो, ऐसे अल्लाह से झगड़े, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, वो गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, शियासार है, मगर ए मौला मुझे तो तूने मासूम रखा है, मेरा तो कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी बख्श, उसको भी लेके जाए। हजरत आयशा या और कोई साहबिया खड़ी होकर के अर्ज करती है, आका जिसके बच्चे फौत हुए उसको तो बच्चे जन्नत में ले जाएंगे, जिसके कोई बच्चे फौत न हुए उसको कौन जन्नत में ले जाएगा? तो रसूल रहमत फरमाते हैं कि जिसके कोई बच्चे फौत न हुए हो उसको आमिना का लाल जन्नत में लेके जाएगा। ये हमारे सरकार का करम है। तो काबा अल्लाह की तजल्ली और रहमतों का मरकज है, दुआ कबूल होने की जगह है। सिर्फ तवाफ नहीं होता बल्कि आदमी अंदाजा करे तो कितना मुकद्दस मकाम है। ये वो मुकद्दस मकाम है जहां अंबिया तवाफ करते थे, औलिया तवाफ करते थे और करते हैं आज भी। हाजियों के झुरमुट में सिर्फ हाजी नहीं होते, फरिश्ते भी होते हैं, लाखों औलिया भी होते हैं और करोड़ों अंबिया नबी और रसूल भी होते हैं। मालूम नहीं कौन किस भेष के अंदर आ जाए, इसलिए हुक्म है हाजी को कि कोई कैसा ही हकीर हाजी क्यों न हो, वो सब हाजियों की ताजीम करे, सबका अदब करे। इसलिए कि किस ड्रेस के अंदर, किस भेष के अंदर कौन सा अल्लाह का महबूब आ जाए ये पता नहीं चलेगा। वहां लाखों अंबिया, लाखों औलिया, लाखों फरिश्ते होते हैं, वहां सबकी ताजीम और अदब करना चाहिए। काबा अल्लाह की तजल्ली की तजल्ली गाह है। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया है सफर की शुरुआत में कि खुश हो जाओ हाजियो। कौन सा सफर है? शुक्र खुदा है, आज घड़ी इस सफर की है। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा है, आज घड़ी इस सफर की है। अरे कुर्बान जिस पे जान फलाहो जफर की है, कुर्बान जिस पे जान फलाहो जफर की है। और आगे फरमाते हैं कि होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, ये कहां होता? होते कहां खलीलो बिना काबा मिना। अरे लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और आगे फरमाते काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, मुस्तफा की तजल्ली का एक जिल है, एक साया है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। अरे रोशन इन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। हजरे अस्वद जो चमक रहा है वो मुस्तफा की चमक से चमक रहा है। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे
चमकाने वाले। इंसान चमके तो वहां से, जिन्नात चमके तो वहां से, फरिश्ते चमके तो वहां से, औलिया चमके तो वहां से, अंबिया चमके तो वहां से, हजर व शजर चमके तो वहां से, खुश्को तर चमके तो वहां से, हजरे अस्वद चमका तो वहां से, मकामे इब्राहिम चमका तो वहां से, अरे खुद काबा जो चमका है तो वहां से। इसलिए कि आगे फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। ये तो काबा है। मेरे मुस्तफा जो है वो काबे के भी काबा है। काबा अल्लाह की तजल्ली और रहमत की बरसात की जगह है। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी जालिम बादशाह गुजरा है, मगर उसने कुछ काम अच्छे भी किए। वो तवाफ करने गया जब, तो देखा कि एक अंधा, एक नाबीना अल्लाह की बारगाह से काबा शरीफ के सामने खड़े होकर मांग रहा था। इस वाक्य से मेरा मकसद यह है कि जो हाजी इसमें हाजिर है, जाने वाले, वो सुने कि मांगना किस अंदाज से चाहिए। वो मांग रहा था, ए अल्लाह आंखें दे दे, ए अल्लाह आंखें दे दे, ए अल्लाह। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने देखा कि ये अंधा, मैंने पहला चक्कर लगाया तो यही मांग रहा था, दूसरा चक्कर लगाया तो यही मांग रहा है, तीसरा चक्कर लगाया। उनसे पूछा कि भाई तू कहाँ खड़ा है, तुझे मालूम है तू खड़ा कहाँ है? तो उसने कहा मैं सहने काबा में खड़ा हूं। तो पूछा मांग किससे रहा है? किसी आदमी से मांगता है, किसी जिन्नात से मांगता है, किसी बादशाह से मांगता है? कहा नहीं, मैं खुदा से मांगता हूं। कहा ये तजल्लियों का मरकज है, या तजल्लियों की हमी बरस रही है और तू मांगे पर मांगता जा रहा है और मिलता नहीं है। सुन ले, मैं चौथा चक्कर काटने जा रहा हूं, मेरा तवाफ पूरा न होगा, पूरा हुआ, 4 चक्कर पूरे हुए और तुझे आंख न मिली तो तलवार से तेरा सर उड़ा दूंगा। अब उस अंधे ने देखा, अभी तक जो मांग रहा था रस्मी तौर पर मांग रहा था। रस्मी तौर पर मत मांगो, जो मांगो दिल से मांगो, और अल्लाह की बारगाह में मांगो तो कम मत मांगो। 100 मांगो तो किसी हमारे जैसों के पास मांगो, 500 मांगो तो किसी बड़े सेठ से मांगो, 50,000 मांगो तो किसी सखी से मांगो, और अनगिनत मांगो तो खुदा से मांगो। वहां कहां कमी है? वो खुदा देगा तो तुम्हें तुम्हारा ज़र्फ देखकर देगा। प्याला कितना बड़ा है इतना ही देगा। मांगना तुम्हारा काम है, अल्लाह ज़र्फ भी बड़ा कर देगा और दौलत भी देगा। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने कहा कि मेरा तवाफ पूरा हुआ, उससे पहले अगर तुझे आंखें न मिली तो तलवार से सर उड़ा दूंगा। अब जब उसने तवाफ करना, चौथा चक्कर काटना शुरू किया तो अंधा अर्ज करता है, अल्लाह अब आंखें दे दे वरना गया, अल्लाह अब आंखें दे दे वरना गया, अब मेरी जान खतरे में, मौला बचा ले। अल्लाह ताला ने आंखें दे दी। 4 चक्कर पूरे न हुए उससे पहले उसको आंखें मिल गई। हज्जाज बिन सकफी ने कहा कि नादान, मैं तुझे मारता नहीं, तलवार तुझे न लगाता, मगर मैं तो ये देख रहा था कि तेरा यकीन कितना कच्चा और पक्का है। पहले तू कच्चे यकीन से मांग रहा था और जब मैंने धमकी दी उसके बाद तू पक्के यकीन से मांग रहा है। मांगो ऐसे कि हम खुदा के दरबार में पहुंचे हैं, ए अल्लाह तुझे देना ही है, तेरे महबूब का सदका तू नहीं देगा तो और कौन देगा? हमारा तेरे सिवा दूसरा कोई खुदा है ही नहीं। दुनिया में दूसरा कोई खुदा होता तो उसके घर पर जाते, हमारा कोई दूसरा खुदा नहीं, मौला तू ही दे दे। काबे के सामने इस अंदाज से मांगो, तवाफ करते करते मांगो, मकामे इब्राहिम पर नफिल पढ़कर मांगो, फिर आबे जमजम पीकर मांगो। आबे जमजम भी अजीब है, मैंने बताया था अगली तकरीर में। पानी है मगर दुनिया के पानियों से बहुत ही बेहतर है, नबी की एड़ियों से निस्बत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ियों से जमजम को निस्बत है। एक निस्बत ये, दूसरी निस्बत हमारे आका से भी है। आपने भी उसमें पानी पिया भी है जमजम का, और पी करके उस कुएं में डाला भी है। ये निस्बत है इस जमजम को। और जमजम का ये कमाल है कि अमेरिका और दूसरे देशों की ये लेबोरेटरियों ने
जमजम के पानी को चकासा है, तहकीक की है। हुजूर ने फरमाया कि इसमें खाने का भी है, पीने का भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, जिंक भी है, सब कुछ इसमें है। तुम जिस इरादे से जमजम पियोगे अल्लाह वो इरादा पूरा कर देगा। इसलिए फरमाया गया है कि जमजम पीते वक्त तुम्हारी जो तमन्ना है वो मांगो। ए अल्लाह मेरे बेटे को अच्छा कर दे, मांग लो। ए अल्लाह मेरी बीवी की तबीयत अच्छी कर दे, मांग लो पानी पीते वक्त। अरे जब पानी पीते वक्त दुआएं कबूल होती है वहां काबे की हद में, तो फिर और किस जगह पे पूरी नहीं होगी। जमजम पीते वक्त मांग लो। जब जमजम का ये हाल है तो नबी के उंगलियों से जो पानी के चश्मे निकले थे, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि मक्के में आबे जमजम है, मक्के में आबे जमजम है, मदीने में आबे कौसर है। यहां किसी नबी की पांव की एड़ी से पानी निकला है, वहां मुस्तफा की उंगलियों की घाइयों से पानी निकला है। तो वो पानी दुनिया के तमाम पानियों से अफजल है। उसके पीने वालों की दुआएं कैसे कबूल हुई होगी, अंदाजा तो करो। जब जमजम कोई पिए तो दुआ कबूल होती है, तो कौसर का पानी जिसने पिया होगा, मुस्तफा की उंगलियों से निकलने वाला पानी जिसने पिया होगा, उसकी दुआएं कैसे कबूल हुई होगी। कुर्बान जाओ, ये तो जमजम है। फिर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर बहुत से मकामात मुकद्दसा और सबकी ताजीम दिल का तकवा है। कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी, इन सब की ताजीम दिल का तकवा है। नमाज पढ़ना ये जिस्म का तकवा, रोजा रखना ये जिस्म का तकवा, ज़कात देना ये जिस्म का तकवा, और दिल का तकवा क्या? अरफात का अदब करना दिल का तकवा, मुजदलफा का अदब करना दिल का तकवा, मकाम इब्राहिम का अदब करना दिल का तकवा, हजर अस्वद का अदब करना दिल का तकवा, मिना के मैदान का अदब करना दिल का तकवा, काबे की ताजीम करना दिल का तकवा, पूरे शहर मक्का की ताजीम करना दिल का तकवा। और जब दिल मुत्तकी होगा तब जिस्म मुत्तकी हो सकता है। तो हाजी के लिए हुक्म है कि वहां सिर्फ इंसानों की ताजीम न करे, सिर्फ आदमियों का अदब न करे, वहां के पत्थर का भी अदब करे, वहां के कांटे का भी अदब करे, वहां के हजर का भी अदब करे, वहां के दरख्त का भी अदब करे, वहां के मकान का भी अदब करे, वहां के आदमी का भी अदब करे। जब इन चीजों का अदब जरूरी है तो फिर काबे का अदब कितना जरूरी होगा। अरफात का मैदान और अल्लाह की निशानियों की ताजीम दिल का तकवा, ये बताया। अल्लाह की निशानी है क्या? कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानियां है। सफा मरवा कोई बुजुर्ग है जो अल्लाह की निशानी है? सफा मरवा पहाड़ी है, टेकरी है। सफा मरवा पहाड़ी है, छोटी एक टेकरी है। फिर इनको अल्लाह ने अपनी निशानी क्यों कहा? किसी वली को नहीं कहा, किसी नबी को नहीं कहा, वो तो है भी अल्लाह की निशानियां। जब है तब नहीं कहा। सफा मरवा को कहा अल्लाह की निशानी, मकामे इब्राहिम को कहा अल्लाह की निशानी, और कुर्बानी के जानवर जो हाजी वहां कुर्बानी करते हैं उन जानवरों को कहा अल्लाह की निशानी। उन जानवरों की भी ताजीम करना जरूरी है। अल्लाह की निशानी की ताजीम दिल का तकवा है। सफा मरवा की ताजीम करो, दिल मुत्तकी हो जाएगा। अरफात की ताजीम करो, दिल मुत्तकी हो जाएगा। कुर्बानी के जानवर की ताजीम करो, अदब करो, दिल मुत्तकी हो जाएगा। जब जानवर अल्लाह की निशानी हो सकता है, जब पहाड़ की टेकरी अल्लाह की निशानी हो सकता है, जब अरफात का मैदान अल्लाह की निशानी हो सकता है, तो क्या अल्लाह का वली कोई अल्लाह की निशानी नहीं हो सकता है? हम क्यों कब्रों को चूमते हैं, चादरों को क्यों चूमते हैं? इसलिए चूमते हैं कि वो मैदान अल्लाह की निशानी है, तो ये अल्लाह का वली भी अल्लाह की निशानी है। ये तो अल्लाह की निशानी बनाने वाले हैं। सफा मरवा को निशानी बनाया किसने? हजरत हाजिरा ने बनाया। हजरत हाजिरा कोई नबी नहीं है, नबी की माँ है, नबी की बीवी है, वलिया है। मगर इस वलिया ने दौड़ लगाई तो अल्लाह ने दोनों पहाड़ियों को अल्लाह ने अपनी निशानी बना दिया। निस्बत हो गई हजरत हाजिरा से, तो सफा मरवा अल्लाह की निशानी बन गया। अगर निस्बत
हजरत हाजिरा से हो जाए तो ये अल्लाह की निशानी, दिल का तकवा हो जाए। तो मुझे बताओ, जब हाजिरा से निस्बत किसी पत्थर को हो जाए तो वो दिल का तकवा हो सकता है, मेरे मुस्तफा को अगर किसी शहर की निस्बत हो जाए तो वो शहर अल्लाह की निशानी क्यों नहीं हो सकता? पूरा शहर अल्लाह की निशानी, मदीना पूरा शहर अल्लाह की निशानी, उसका हर कंकर अल्लाह की निशानी, उसका हर कांटा अल्लाह की निशानी है। मदीने की गली अल्लाह की निशानी है, मदीने के दरो दीवार अल्लाह की निशानी है। इसीलिए तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये वो मुकद्दस घर है, ये अर्ज़े मुकद्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही है और मालिके जन्नत भी यही है। इसलिए तो हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए रवाना हुए, हज के लिए गए, हज पूरा करने के बाद जब मुबारक शहर के अंदर आए, बारगाह मुस्तफा में, सरकार की बारगाह में हज करने के बाद जब कोई मदीना जाए हाजी, तो उसको नियत भी यही करनी चाहिए कि मैं जा इसलिए रहा हूं कि बारगाह मुस्तफा की हाजिरी हो जाए। 40 नमाज पढ़ने की नियत करके नहीं जाए। क्यों? अगर 40 नमाज की नियत करेगा तो खाली 40 नमाज ही मिलेगी। ये नियत होगी कि बारगाह मुस्तफा में हाजिरी देने जा रहा हूं। सरकार ने फरमाया वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, रब का फरमान है इसलिए जा रहा हूं, तो वहां 40 नमाजें भी हो जाएगी और हाजिरी दरबार भी हो जाएगी। और माँ बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, जन्नत के बाग में भी पहुंच जाएंगे। तो हजरत पीर सैयद जमात अली शाह जब पहुंचे तो आप सुनहरी जालियों की हाजिरी देने के लिए अपने मकाम से जब निकले तो रास्ते में एक छोटा बच्चा देखा। मैंने शायद ख्वाजा नगर में ये बात बताई थी। रास्ते में एक छोटा बच्चा देखा, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे टूटे हैं, हालत ऐसी विजदानी है। पीर सैयद जमात अली शाह ने उस बच्चे को देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भूखा है। आपने उसको बुलाया, बुला के खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कहा, बेटा तेरा कोई है? कहा नहीं हजरत मेरा कोई नहीं, मैं यतीम हूँ, न बाप है न माँ है, कोई नहीं है। तो आपने फरमाया कि ऐसा कर कि तू मेरे पाकिस्तान चल, तू मेरे पाकिस्तान, मेरे शहर में चल, मैं तुझे बेटा बनाकर रखूंगा, मेरे लाखों मुरीद है, तुझे सर पर उठा करके घुमाएंगे। ये देखने की चीज है, वहां ये देखने की चीज है, ये देखने की चीज है, यहाँ घुमाऊंगा, वहां घुमाऊंगा, वहां घुमाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा। ये सब कहते 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 पीर जमात अली शाह साहब जब थक गए तो बच्चे ने उंगली उठाकर गुंबद खिदरा की तरफ उंगली करके कहा कि सरकार सब कुछ तो वहां है, ये है वहां, ये है वहां। तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब की आंख में आंसू आ गए। कहा, बच्चे अगर ये वहां होता तो फिर मैं यहां क्यों आता, ये वहां होता तो मैं यहां क्यों आता। तो फिर बच्चे ने कहा कि पाकिस्तान की बादशाहत से मदीने की भिखारी बन के रहना मुझे ज्यादा पसंद है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि बच्चे मैं तुझे यहां लाऊंगा हर साल, एक साल में एक मर्तबा में हज के लिए आता हूं, तुझे ले आऊंगा। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, हजरत साल भर कौन इंतजार करे, पूरा साल कौन इंतजार करे। यहाँ तो दिल में जब दर्द उठता है तो गुंबद खिदरा को देख लेता हूँ, सुकून मिल जाता है, प्यास बुझ जाती है, इश्क जब तड़पाता है, मोहब्बत जब तड़पाती है तो मैं यहाँ आकर इस हरे गुंबद को देख लेता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। ये मदीना मदीना है जहां पर दिलों को चैन और सुकून मिलता है। पूरा मदीना अल्लाह की निशानी है। मक्का, अरफात, मिना, मुजदलफा सब अल्लाह की निशानी है, मगर सबसे बड़ी कोई अल्लाह की निशानी है तो मुस्तफा की जात है। और इस जात से अगर किसी को निस्बत हो गई, किसी कंकर को निस्बत हो गई तो वो भी अल्लाह की निशानी, किसी पत्थर को निस्बत हो गई तो वो भी अल्लाह की निशानी, किसी दरख्त को निस्बत हो गई तो वो दरख्त भी अल्लाह की निशानी। मस्जिद नबवी में नबवी को निस्बत है हुजूर की जात से तो वो मस्जिद भी अल्लाह की निशानी है। मदीने के लोग भी अल्लाह की निशानी है। आप देखो, हुजूर जब तक हिजरत नहीं फरमाई थी, मक्का में थे, जब हिजरत फरमाई, हजरत अनस फरमाते, मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अनस फरमाते जब सरकार ने मक्का से हिजरत फरमाई, मक्के में अंधेरा छा गया, मक्के में अंधेरा छा गया
और जब सरकार ने हिजरत फरमाकर मदीने को बसेरा बनाया, सरकार मदीने में तशरीफ लाए, तो शहर मदीना के दरो दीवार रोशन हो गए। आज जो रोशनी फैल रही है वो मुस्तफा की जात से, वरना ये शहर वो था जो बीमारियों का घर था। लोग जो आते थे इसकी बीमारी से पनाह मांगते थे, मगर मेरे मुस्तफा से जब निस्बत हो गई तो शायर कहता है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए मिट्टी थोड़ी उनके आस्ताने से। शहर मदीना की मिट्टी में भी शिफा है, मदीना के गिरदो गुबार में भी शिफा है, मदीना के दरख्तों के अंदर भी शिफा है, मदीना के पानी के अंदर भी शिफा है। और इसलिए तो सरकार फरमाते हैं कि जुजाम का अगर इलाज करना है तो मदीने की मिट्टी से करो। आप जब किसी सफर से बाहर आते तो चेहरे को ढांकते नहीं सरकार। एक सहाबी जब मदीने में दाखिल हुए तो अपने चेहरे को ढांकने लगे, यूं कोई बात करते ना, नाक के अंदर गिरद गुबार न उड़ जाए। जब यूं ढांका तो मेरे आका ने उसका कपड़ा खींच लिया और कहा, मत ढांको अपने चेहरे को। अरे ये मदीने की जो गिरदो गुबार उड़ रही है इसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है। मदीने की मिट्टी में शिफा, मदीने की गर्दो गुबार में शिफा, मदीने की हवा में शिफा, मदीने की फिजा में शिफा, मदीने के दरो दीवार में शिफा है, मदीने के हर दरख्त में शिफा है। अरे मदीना पूरा ही दारू शिफा है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए मिट्टी थोड़ी उनके आस्ताने से। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, और तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। ये मुबारक शहर है, अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। मक्का भी इज्जत की जगह, मदीना भी इज्जत की जगह। मक्का में जलाले खुदा है और मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। मक्के में गारे हिरा है, मदीने में गुंबदे खिजरा है। मक्के में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्के में बैतुल्लाह है और मदीने में रसूलुल्लाह है। हर चीज अगर देखते चले जाओ वो निशानियां अल्लाह की है। उन अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियां मदीने में मौजूद है। तो वहां की ताजीम भी दिल का तकवा है, यहाँ की ताजीम भी दिल का तकवा है। इंशाअल्लाह कल की तकरीर में बताऊंगा कि दिल का तकवा होता क्या है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। और जो हुज्जाज हज के लिए जाते हैं परवरदिगार आलम उन सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए और उनके सदके में परवरदिगार आलम हम सबको उनके मुकद्दस घर और अपने महबूब के दर पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। ख्वाब में या बेदारी में उनके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, तमन्ना है इलाही मौत यूं आए मदीने में, नज़र के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो। मुस्तफा चाहने रहमत बेला खो सलाम शम्अ बस में हिदायत बेला जिसे तारीक दिल जगमगाने लगे उस चमक वाले रंगत बेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला हो सलाम शम्अ जिसकी तासीकी से रोते हुए हंस पड़े उस तमासुम के आदत बेला हो सलाम मुस्तफा जान
बेला हो सलाम शम्अ बज़ मुझसे खिदमत के कुदसी कहे